तंबाकू बैन हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो हरियाणा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बैन हो चुका है। 1 साल के लिए हरियाणा में इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है और इस टाइम पीरियड के दौरान अगर ये चीजें बिकती हुई पाई जाएंगी, प्रतिबंधित चीजें, तो कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू ये सभी चीजें बैन कर दी गई हैं और इसका टाइम पीरियड 1 साल का रखा गया है। और इस दौरान अगर किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित चीजें बिकती हुई मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको लेकर बाकायदा आदेश जो है वो जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू ये चीजें बैन कर दी गई हैं। 1 साल के लिए हरियाणा में ये प्रतिबंध लगा है और ये प्रतिबंधित चीजें इन 1 साल में किसी भी दुकान पर अगर बिकती हुई पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इन्हें बैन कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू ये चीज़ें बैन कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार का आपको बता दें ये बड़ा फैसला है। हरियाणा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बैन कर दिया गया है। 1 साल के लिए हरियाणा में इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने इसके लिए पूरा आदेश जो है वो जारी कर दिया है और 1 साल का टाइम पीरियड है और इन टाइम पीरियड के दौरान अगर किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित चीज़ें बिकती हुई मिलेंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से पान मसाला, गुटखा ये तमाम चीज़ें धड़ल्ले से बिक रही थी दुकानों पर, अब ये नहीं बिकेंगी क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो खाद्य एवं औषधि विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंधित चीज़ें बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। तो 1 साल का ये समय अभी फिलहाल है। आगे अब देखना होगा कि ये आदेश आगे भी लागू रहेगा या सिर्फ 1 साल तक। फिलहाल 1 साल का टाइम पीरियड अभी जो है सामने आया है कि 1 साल तक ये चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। तो खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला। हरियाणा में अब गुटखा, पान मसाला, तंबाकू इन सभी चीज़ों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लागू हुआ है। तो 1 साल के लिए हरियाणा में प्रतिबंध लगा है तंबाकू, पान मसाला, गुटखा पर। खाद्य एवं औषधि विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है।
और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जिलों से रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। कुरुक्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हुए भिवानी से जोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वीरेंद्र पुरी हमारे साथ कैथल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र का रुख करते हुए राजीव, जानकारी दे, ये हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला जिसमें अब हरियाणा में 1 साल के लिए तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ये सभी चीजें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। फिलहाल अब सख्ती से जो है पालन करवाया जाएगा इसका, और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर कहीं पर भी ये प्रतिबंधित चीजें बिकती हुई मिलेंगी तो कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र में क्या अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, तो देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो जिस कदम है जिसमें गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है, खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा ये प्रतिबंध जारी किए गए हैं, जिसको लेकर जो है आम लोगों को जो है काफी राहत है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रतिबंध है ये सरकार है, और इससे जो है क्योंकि लोगों की जो है सेहत खराब हो रही है, कैंसर के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सरकार को ये कड़े सख्त कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से जो है प्रशासन जो है इसको लागू कराता है, तभी जो है ये जो सरकार का निर्णय है वो सार्थक हो पाएगा। निश्चित तौर पर चूंकि 1 साल का टाइम पीरियड रखा गया और इन 1 साल में ये भांपने की कोशिश की जाएगी कि ये चीजें बैन की गई हैं तो इनसे कितना फायदा मिल पा रहा है, क्या केसेस में कमी आ रही है, जो लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर और तमाम चीजें। वीरेंद्र, भारी स्टॉक होता है दुकानदारों के पास इन सभी चीजों का और अचानक से ये आदेश जारी कर दिया गया कि अब ये तमाम चीजें प्रतिबंधित हैं, ऐसे में उन दुकानदारों को भी लॉस होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा फैसला, कह सकते हैं सराहनीय फैसला, चूंकि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार सजग हो रही है। बिल्कुल दीप्ति, जिस तरह से फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी किए गए कि पूरे हरियाणा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, इस तरह की जो चीजें हैं जो माउथ कैंसर को बढ़ावा देती है, इस तरह की वो चीजें सारी तमाम बैन कर दी है। कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की चीजें खाते हैं और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है उसको ये लगा होगा कि इस तरह की चीजों से कैंसर के जो मरीज हैं, माउथ कैंसर के मरीज हैं, टंग कैंसर के मरीज हैं, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हरियाणा वासियों के जो स्वास्थ्य का वो ध्यान रखते हुए फूड एंड ड्रग विभाग ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से त्योहार की आगे आगे सर्दियां भी बढ़ रही हैं, त्योहार के सीजन आ रहे हैं और इस तरह की चीजें जो है पूरी तरह से अगर हरियाणा में बैन होगी, कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों का स्वास्थ्य जरूर सुधरेगा। और लोगों में जो लोग इस तरह की चीजें, इस तरह के नशे करते थे, वो खुद तो ये गलत काम करते ही थे, कहीं ना कहीं जो उनके साथ वाले लोग थे वो भी इस तरह की चीजों से तंग थे। जिस तरह से फूड एंड ड्रग विभाग ने फैसला लिया है पान मसाला, गुटखा ये बैन किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो पूरे हरियाणा में क्रिएट होगा कि इस तरह की चीजें बैन होने से लोगों में का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा। और कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम हम हरियाणा के जो फूड एंड ड्रग विभाग का ये कह सकते हैं, और लगातार लोग इस चीज को लेकर सजग भी होंगे और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी जो लोग हैं, स्वास्थ्य भी लोगों का वो सुधरेगा। दीप्ति, बिल्कुल भिवानी का रुख करते हुए जोनी, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है ये कब से लागू हो जाएगा? चूंकि अचानक से अब ये फैसला जो है लोगों के सामने आया, तमाम दुकानदार हैं जिनके पास एक भारी स्टॉक होता है इन सभी चीज़ों का, तो ये रूल जो है वो कब से लागू हो जाएगा? क्या आज से ही वो ये नियम लागू हो गया है या इसके लिए समय दिया गया है? जी बिल्कुल, जो आदेश जारी किया गया कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी जो चीजें हैं उनको बैन करने का क्योंकि इससे क्या होगा कि वो क्योंकि वो शुरू कर देते हैं और फिर धीरे-धीरे करके बड़े नशे तक पहुंच जाते थे, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि नशे प्रतिबंधित लगाया हुआ और जिस प्रकार से अपने साथ तो जिस तरह से जो भी तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी। राजीव, अब ये जो फैसला सामने आया है, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है इस फैसले का? वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, मिली-जुली प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि ये ठीक है, जो सरकार का आदेश है वो उसके साथ है। कुछ का कहना है कि ये जो है कदम जो है ठीक नहीं है, उससे जो है उनका भारी नुकसान होगा। लेकिन लोगों की यदि सेहत की बात की जाए, तो लोगों की सेहत सुधारने के लिए जो सरकार ने ये फैसला लिया है, वो फैसला बिल्कुल ठीक है। आम जन से भी बात हुई है, आम जन का ये कहना है कि जो सरकार का ये फैसला बेहद सराहनीय फैसला है, क्योंकि गुटखे की बात की जाए, पान मसाले की बात की जाए, तम्बाकू की बात की जाए, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे कि कैंसर के जो मामले वो बढ़ रहे हैं, टंग कैंसर की बात हो, माउथ कैंसर की बात हो, तो ये जो तमाम जो मामले थे इस तरह के जो है बढ़ रहे हैं। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश अग्रवाल से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो गुटखा, पान मसाला, तंबाकू का यदि सेवन किया जाता है, तो ये जो है सेहत के लिए हानिकारक है। कोई फायदेमंद चीज तो है नहीं, इससे कोई फायदा तो होता नहीं है। और ये जो फैसला है, ये बिल्कुल एक सराहनीय कदम है। और इसकी जो है जो मिली जुली प्रतिक्रिया जो है सामने देखने को आ रही है। कुछ दुकानदारों का मानना है कि उनके पास जो भारी स्टॉक है, उस स्टॉक का वह कैसे निस्तारण कर पाएंगे, उसका जो है डिस्पोजल कैसे कर पाएंगे, जबकि कुछ का कहना है कि चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन वो सरकार के फैसले के साथ है। वीरेंद्र, कैथल में किस तरह से दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया है? जिस तरह से दीप्ति एक ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं फूड एंड ड्रग विभाग की तरफ से, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों में एक हड़कंप तो जरूर है, क्योंकि एक भारी स्टॉक इस तरह का होता है। क्योंकि तमाम जो रेडी वाले हैं, तमाम जो छोटे दुकानदार है, वो इस तरह की चीजें रखते हैं, और जो स्टॉक जो भारी मात्रा में जो स्टॉक रखते हैं, कहीं ना कहीं एक हड़कंप जरूर होगा। लेकिन सरकार जिस तरह से लोगों का के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस तरह की चीजें, इस तरह के आदेश जारी कर रही है, कहीं ना कहीं आम पब्लिक में एक मैसेज जरूर जाएगा कि लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल हरियाणा सरकार को है, फूड एंड ड्रग विभाग को है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी आम जो जन जो यूज भी नहीं करते वो भी खुश होंगे, क्योंकि उनका परिवार में कोई ना कोई सदस्य इस तरह की चीजें जरूर यूज करता है, और उसके स्वास्थ्य को लेकर सरकार जिस तरह से अवेयर है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज जरूर जाएगा। और जिस तरह से जो केसेस बढ़ रहे थे, माउथ कैंसर के, टंग कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें कमी आएगी। और सरकार की तरफ से जिस तरह की जो सुविधाएं, जो अच्छे स्वास्थ्य के जो मैसेज दिए जा रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा लाभ हरियाणा वासियों को मिल पाएगा। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।